बेटे जब आप लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे या सिंपल लाइट का बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हो तो एक सिंपल सा आता है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझना है तो मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज एक जगह रिफ्रैक्टेड इंडेक्स म्यू 1 है और एक जगह म्यू 2 है। देखो बेटा, किसी भी मीडियम से जाने से पार करने पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो सपोज मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई कि एक वेव यहाँ एंटर कर रही है। अब बेटा विजुअलाइजेशन पे ध्यान देना, इमेजिन करना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सपोज उसकी वेवलेंथ ऐसी थी, λ1। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती तो बेटा सबको ये फॉर्मूला पता है कि जो हमारी स्पीड होती है सपोज v, वो हमेशा हमेशा फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती तो मैं ये बोल सकता हूँ v1/λ1 मस्ट बी इक्वल टू v2/λ2। अगर आप इस बात को समझें तो मैं v1 को लिख सकता हूँ c/μ1 λ1 इक्वल टू c/μ λ2 इंटू μ2। मैंने v2 की जगह c/μ2 लिख दिया। तो इससे आप ये बना सकते हो μ1 λ1 इक्वल टू μ2 λ2। अच्छा चलो, मैंने अगर कहा कि ये इक्वल आया तो आप मुझे बताओ, अगर मैं म्यू 1 को एयर ले लूँ, सपोज आई एम टेकिंग दिस एज एयर, और इसको मैं ग्लास की तरह लेता हूँ, तो इससे मुझे म्यू 2 ग्रेटर देन म्यू 1 मिल जाएगा। तो इससे आप समझोगे कि चलो देख लेते हैं λ1। मैं बेटे जनरली ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 3/2 होता है, मैं विजुअलाइजेशन के लिए कर रहा हूँ। तो आपको समझ आया कि λ1 इज बिगर देन λ2। तो आपको समझ आएगा कि यहाँ जो वेवलेंथ बनेगी वो थोड़ी छोटी छोटी होगी। मतलब ये डिस्टेंस λ1 बड़ा था और λ2 छोटा है। आपको ये चीज़ कैच कर जाएगी कि सर λ2 छोटा है λ1 से। ये आप क्लास 10th में भी पढ़ सकते हो, क्लास कभी भी वेव पढ़ते वक्त आप ये कॉमन सेंस ऑब्जर्व कर सकते हो। अब हाइजन ने क्या कहा था कि वेवफ्रंट की डेफिनेशन, मतलब हाइजन देने की कोशिश की थी उनकी, मतलब हाइजन्स वेव नेचर से समझाना चाहते थे लाइट को। तो बेटा देखो, अब ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि वेवफ्रंट कैसा बनेगा, तो पहले आप लोग को वेवफ्रंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर एक जगह से निकल के अगर नंबर ऑफ साइकिल्स कोई सेम कर रहा है तो मैं उनको सेम वेव फ्रंट बोलूंगा। मतलब सपोज आपने 2 साइकिल चली है और उसने भी 2 साइकिल चली है, तो मैं इन दोनों, जो 2 साइकिल वाला पॉइंट है, देखो बेटा मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ। अगर हम सेम सेम फेज में इट मीन्स वी विल गो अप टुगेदर डाउन टुगेदर। बट जब मैं कभी दो पॉइंट्स को कहता हूँ कि जैसे सपोज ये सोर्स 1 से निकले, ये सोर्स 1 से दोनों लाइट निकली, इसने 2 साइकिल कवर की, ये ऐसे दिखा रहा हूँ मैं। देखो, इसकी यहाँ पे 1 साइकिल यहाँ पे और 2 साइकिल यहाँ पे, तो भले ही इसके सामने कोई खराब सा मतलब मीडियम कोई अलग हो जिसमें वेवलेंथ छोटी हो जाए, तो भी सपोज बेटा यहाँ 2 साइकिल खत्म हुई तो पॉइंट P1, और बेटा यहाँ पे 1 साइकिल, 2 साइकिल, और ये पॉइंट P2। बेटा देखो, इनका सोर्स से दूरी अलग अलग है। ये P2 वाला बहुत पास है, P1 वाला दूर है, बट स्टिल मैं P1 और P2 बोलूंगा ये एक ही वेव फ्रंट का पार्ट है। नंबर ऑफ साइकिल सेम चली हैं। अगर आपको ये बात क्लिक की तो आप तुरंत सोचोगे कि सर क्वेश्चन तो बड़ा इजी है। क्यों? देखो, ये दूरी छोटी है, ठीक है, ये दूरी बड़ी है, एंड ऐसे आप ऑब्जर्व कर लो, छोटी दूरी बड़ी दूरी। तो अगर एक लाइट यहाँ पे पैरेलल आ रही है तो यहाँ तक वो सेम वेव फ्रंट में होगी। अब उसके बाद ये कम दूरी चलना चाहती है। देखो सबसे ऊपर क्रिटिकल पॉइंट सोचो, 1 2, और चलो 3 यहाँ पे सोच लो, बाकी तो नीचे वाला तो सेम ही है। अगर मैं यहाँ तक चल रहा हूँ तो मैंने ग्लास के अंदर कम चला है। ग्लास के अंदर अगर मैं कम चल रहा हूँ तो मैं छोटी छोटी साइकिल्स बना रहा हूँ ऐसे। मतलब साइकिल तो मतलब नंबर्स में है, लेकिन ये लेंथ, देखो बेटा, आप ये समझ पा रहे हो ना कि वेवलेंथ श्रिंक कर गई। अगर श्रिंक कर गई तो मैं यहाँ पे जो नंबर ऑफ साइकिल्स चलूंगा वो ज़्यादा चल लूंगा कम टाइम में। मतलब अगर मैं ग्लास में एक्स चलता हूँ तो वो म्यू एक्स के बराबर हो जाएगा नॉर्मल ईयर का। तो यानी अगर तुमको ये बात स्ट्राइक की, इफेक्टिव पाथ डिस्टेंस के हिसाब से सोच लो, तो जब मैं यहाँ कम चला तो सपोज मैंने, पर देखो ये वाला पॉइंट तो उतना ही चलेगा, तो यहाँ तक लगभग सेम कंडीशन झेलते हैं। उसके बाद ये एयर में जल्दी जल्दी लंबा लंबा लैम्डा चलाने लगता, और ये इसका छोटा छोटा लैम्डा बढ़ रहा होता। तो अगर आप समझ पाए कि मैंने क्या समझाया है,
तो आप तुरंत इस डायग्राम को थोड़ा नीचे आ जाओ। मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा, आप मुझे आई होप आप लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। ये था मेन कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट था मेन। अब जरा देखो ग्लास की शेप कैसे बना रखी है, ऐसे, फिर कुछ ऐसे कर रखा है एंड ये रिपीट कर दिया है। ठीक है, अगर मैं किसी भी वेव को ऑब्जर्व करने जाता हूँ तो मैं देखूंगा कि ये जो डिस्टेंस है ऐसे ऐसे चलता, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे चलता। तो तुम नहीं देख पा रहे बेटा कि यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल्स ज़्यादा चला और यहाँ पे इसके बाद ये यहाँ होता। यहाँ तो ये भी अच्छा चला, छोटा छोटा इसके साथ तक, लेकिन उसके बाद ये तुरंत जैसे बाहर, ये टॉप वाला पॉइंट बाहर हो गया। अब ये काफ़ी लंबा लंबा वेवलेंथ चलेगा और ये तो इतने में कवर कर लिया, मतलब इसका ये वेव फ्रंट P1 होगा और ये P2 बराबर होगा। देखो ना बेटा, ये अंदर 3 साइकिल चलेगा तो कम डिस्टेंस लेगा और वो बाहर 3 साइकिल चलेगा तो ज़्यादा डिस्टेंस लेगा। तो मैंने P1 P2 को बोला सेम वेव फ्रंट में। अब सेम लॉजिक से बेटा यहाँ के लिए भी कर देना, यहाँ का भी P1 यहाँ होगा। जब तुम बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा वेव फ्रंट। और यहाँ देखो ना, यहाँ तो पूरा भाग रहा होगा, अंदर कितना ही चला है वो, तो ये लैम्डा बाहर होगा। तो तुमको जो वेव फ्रंट मिलेगा वो कुछ ऐसा कुछ करके मिलेगा। अब थोड़ा सा अगर इसको ऑप्शन से करने की कोशिश करोगे तो ऐसा वेव फ्रंट हमें बेटा ये ऑप्शन में मिल रहा है। मेन कॉन्सेप्ट बेटा यही था कि अगर हम किसी भी डेंसर मीडियम में जब जाते हैं तो हमारी वेवलेंथ छोटी हो जाती है। और सेम वेव फ्रंट किसको बोलते हैं, जो बराबर साइकिल चली है। तुम ना सिर्फ इसको कॉन्सेप्ट मानना और इसको कॉन्सेप्ट मानना कि P1 P2 एक वेव फ्रंट की, आप खुद से कर लेना, ये क्वेश्चन हो जाएगा बेटा आपसे, ऑप्शन देख के ही हो कर लोगे आप।